आज के अपने इस वीडियो में हम मैथ के सबसे पहले टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें समय और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 7 3 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया। फिर इसके अलावा आती है सहअभाज्य संख्याएँ। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिन दो संख्याओं में किसी अन्य संख्या को भाग न जाए एक के अलावा। जैसे 3 और 4 हो गया, इन दोनों संख्या में एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, तो ये सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे 6 और 5 हो गया, इसमें ये भी सहअभाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसमें एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। जैसे 14 और 9 गई, ये भी सहअभाज्य संख्या ही है। फिर इसके अलावा आती है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है? इसमें सबसे पहले आता है 2 4 और 8। जैसे कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो वो संख्या होगा, जैसे कोई संख्या हो गई, इस संख्या में अंतिम अंक होता है ना, वो अगर सम है और 0 है तो वो 2 से विभाजित होगी। ये 2 से विभाजित का नियम है। फिर ऐसे आ जाती है 4 का। जिस संख्या में, जैसे यही संख्या होगी, इस संख्या में अंतिम 2 अंक है ना, इसमें अगर 4 का भाग जा रहा है पूरा तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे 3 4, इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है पूरा, तो इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब ऐसे ही 8 का, तो यही संख्या ले लेते हैं। इसमें अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है पूरा, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ये 8 का हो गया। फिर आता है 3 व 9। 3 का, इस संख्या के अंकों का योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 + 4 + 2, टोटल 9 गए। 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में पूरे में 3 का भाग जाएगा। ऐसे ही 9 का, इस संख्या के अंकों का योग में 9 का भाग जाता है ना, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। 18 में 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। अब ऐसे ही आता है 6 का नियम। 6 का नियम ले लेते हैं, ये वाली संख्या ले लेते हैं। इसमें अंतिम 2 अंकों में अगर ये संख्या सम है और इसी अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग जाएगा। जैसे 3 + 4 + 2, इसमें 3 का भाग जाता है और ये सम भी है, इसमें 2 का भाग जाता है, मतलब 3 व 2 का दोनों का भाग जाता है इस संख्या में, तो इसमें 6 का भी भाग जाएगा। ऐसे ही 5 का, कोई संख्या हो गई ये, अगर संख्या में अंतिम अंक 5 या 0 है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। ऐसे ही लेते हैं 11 का। 11 से विभाजित के लिए एकांतर अंकों का योग बराबर होना चाहिए। जैसे ले लेते हैं हम, जैसे 11 में ये संख्या ले ली हमने, तो इसमें ये अंक हो गया 3 + 2 बराबर, ये अंक हो गया 4 + 2।
इसमें ये संख्या हो गई, इसमें 3 और 3 ये, और 4 + 2 6 बराबर 6, दोनों में समान आ रही है, मतलब 11 का भाग जाएगा पूरा पूरा। जैसे एक और ले लेते हैं, इसमें एकांतर अंक दोनों समान आ रही है, मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय में सूत्र आता है एक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ये एक फॉर्मूला चलता है इसमें पूरा शेषफल प्रमेय में। इकाई अंक के लिए एक आता है इकाई अंक। इकाई के अंक में सबसे महत्वपूर्ण होता है 4 का भाग जाना। जैसे एक संख्या ले लिए अपने ये वाली, इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो इसकी जो घात है ना, इसको 4 का भाग देंगे। शेषफल कितना आ रहा है 1। अगर शेषफल 1 आ रहा है तो इसकी घात 1 ही रखेंगे। जैसे दूसरी ले लिए, फोर्टी 42 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ गया शेषफल। इसमें अपन 2 रखेंगे शेषफल। जैसे एक लेते हैं, 43 में 4 का भाग देंगे 3 शेषफल आएगा, तो इसी का 3 रखेंगे। और एक और लेते हैं 44, इसमें 4 का भाग देंगे 44 में 0 आ जाता है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसकी घात हम लेंगे 4। जैसे यहाँ पर घात 2 आ रही है, तो इसमें 3 का घात 2 करेंगे तो इसका इकाई अंक आ जाएगा। जैसे इसमें ये लिए थे तो इसमें 3 आई था, 3 का घात 3 करेंगे, 27 आता है 3 का। इसका इकाई अंक क्या है 7। इसमें 3 का घात 4 करेंगे, तो इसमें 3 का घात 4 मतलब 81। 81 मतलब इकाई अंक 1, ऐसे होता है। अब आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, जैसे एक संख्या ले ली अपने, इसमें 2 का स्थानीय मान, तो इसमें 2 कहाँ पर है, ये इसके आगे 1 2 3, इसे स्थानीय मान ये हो गया। जैसे 5 का पूछता तो स्थानीय मान 5 का ये हो गया। अगर इसमें 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 1 2 3 4 5, 3 का स्थानीय मान ये हो गया। अब आता है जातीय मान। जातीय मान मतलब अंकित मान। जैसे यही संख्या ले ली अपने, इसमें 2 का स्थानीय मान तो ये हो गया। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान होगा ये जो अंकित है। 2 का अंकित मान 2 ही है, 2 का अंकित मान 2 ही होगा। जैसे एक संख्या ये आएगी, इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, 3 भी 2 है, तो एक इसका लेते हैं पहले।
3 का स्थान मान कितना हो गया, अंकित मान तो 3 ही है, तो इसका टोटल हो गया जी। अगर हमको योग पूछता तो 3 का ये हो गया और योग होगा ये जी। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो।